प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 2.4। बच्चों 1 और 2 क्वेश्चन आपको पहले ही बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा तो समझ में जरूर आएगा। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। समझ गए? सम ऑफ डिजिट मतलब डिजिट कौन सी है पता नहीं है, तो आपने डिजिट मान लिया x। ठीक, आपने डिजिट x मान लिया। ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर इज 9। तो एक डिजिट होगी आपकी x, जो दूसरी डिजिट होगी वो 9 है, किंतु x उसमें शामिल रहेगी। तो सेकंड डिजिट आपकी हो गई 9 माइनस एक्स। अब माइनस क्यों हुआ हम आगे आपको बता रहेंगे। व्हेन द, अब देखिए आप इसे आप पहले देख लो। देखो, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस एक्स। तो पहली डिजिट क्या थी आपकी एक्स थी ना, ये आपका एक्स आ गया। द डिजिट इन टेंस प्लेस द सेकंड, तो 9 माइनस एक्स। क्लियर? अच्छा, अब देखिए फॉर द नंबर, तो नंबर क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद नंबर हमारा क्या आएगा। तो ये एक्स कौन सा हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया, ध्यान देना, ये वाला एक्स आ गया। प्लस आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं बढ़ेंगे कि पहले ये था पहले ये लिखा। ठीक, अब सेकंड ये हो गया प्लस 9 माइनस एक्स। एक टेंस कहाँ से आया, इसे बोलते हैं वंस, इसे बोलते हैं टेंस। समझ गए ना, टेंस मीन्स 10। तो अब 10 से इन दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया, तो 10 को 9 से किया 90 आ गया, 10 को x से किया 10x आ गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ए 10x ए x, 10x से x माइनस, ए माइनस में ए प्लस में, तो कितना आ गया 9x आ गया। तो 90 माइनस 9x ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द इंटरचेंज द डिजिट, यदि हम इसी डिजिट को इंटरचेंज कर दें, इसी डिजिट को इंटरचेंज कर दें, इसको आपस में, इसको अदला बदली कर दें, इसी डिजिट को आपस में, इसको करना, ध्यान रखना, इसी डिजिट को हम अदला बदली कर दें, तो 10 तो अपनी जगह पर रहेगा। तो इस x को हम उठा के बाहर ले आए, देख रहे हैं आप, ये तो मेरी जगह पर, ये इसको, ये पीछे, इसको आगे कर देंगे, ये तो पीछे है, इसे हमने आगे कर दिया तो आगे हो गया, ये पीछे हो गया। ठीक, तो 10 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, 10x ए एक्स, ए प्लस में माइनस में 9x माइनस, ये आपकी हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक, आगे देखना बहुत ध्यान से। फिर क्या कह रहा है, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर 27। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, 27 ये आ गया। तो ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हुई आपकी सेकेंड इक्वेशन, इक्वल टू 27 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? 9x ये x दोनों क्या हो गए, ये माइनस में और ये प्लस में। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये माइनस 9x, ये माइनस 9x। ठीक, ये गलत से यहाँ प्लस लग गया था, 9x। ठीक, ये क्या हो गया 9 9 18x हो गया। ये 90 माइनस 9, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस 81 आ गया। बहुत ध्यान से देखिएगा ये कंडीशन, 9x माइनस 9x माइनस 9x दोनों क्या हो गए, प्लस 18x आ गया। 90 माइनस 9 81 आ गया। अब ये हो गए नंबर दोनों, ये हो गया वर्ड नंबर दोनों शामिल। तो अब हम इसको दोनों को एक तरफ कर देंगे, ये माइनस है उधर गया, ये प्लस में आ गया, 81 हो गया। अब 27 और प्लस 81 दोनों को हमने प्लस किया, 108 आ गया।
क्लियर। 18x इक्वल टू 108, तो x इक्वल टू 18 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवीजन में हो गया, तो 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई। तो फर्स्ट यूनिट कितनी आ गई, 6 आ गया। अब देखें 10th डिजिट क्या था हमारा, 9x इक्वल टू 9 माइनस 9x था, तो 9 से 6 x क्या है 6 आ गया, तो 9 से 6 हमने माइनस किया 3 आ गया। सेकंड क्या था 10, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स की जगह हमने क्या रखा 6 रखा, यहाँ 6 रखा, तो 9 से 6 गए, कितना आ गया 3 आ गया। तो 6 और 3 ये 10 है, 10 से 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया 30 आ गया, और 30 में हमने 6 प्लस कर दिया 36 हो गया। आप समझ गए होंगे। आपको इसका हम फोटो भी भेजेंगे, तनिक भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ये प्लस नहीं है, ठीक है, तो माइनस चिन्ह ध्यान रखिएगा बात के लिए। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम। ध्यान देना, वन ऑफ द टू डिजिट, ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया x हो गया, 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम, जो दूसरा डिजिट है पहले डिजिट का 3 गुना है, 3 में 3 टाइम, ठीक। अदर डिजिट, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट आप 2 डिजिट, पहले एक कर लेते हैं, वन ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर डिजिट। एक नंबर x है, दूसरा नंबर जो है उसका 3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके से। लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस x आ गया फर्स्ट, तो आपने कहा तो सेकंड डिजिट है वो 3 गुना है, तो क्या हो गया 3x हो गया, तो x में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3 गुना होगा, 3x हो गया। अब देखें तो नंबर क्या होगा, तो 10, देखिए 10x प्लस 3x, x हो गया, ये 3x हो गया, तो x में x 10 से x में हमने मल्टीप्लाई किया, 10x हो गया, ये 3x आ गया, दोनों को हमने प्लस कर दिया, 10 और 3 13x आ गया। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और फिर क्या कह रहा है, इसको यदि हम इंटरचेंज कर दें, किसको, इसी को इंटरचेंज कर दें, इसी को यदि हम इंटरचेंज कर दें, तो 3x आगे आ गया, x पीछे चला गया, तो क्या हो गया 10 3x प्लस x, 10 3 या 30, तो 30x और प्लस x 31 आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इक्वल टू 88 कहाँ से आया, ये देखिए आप, ठीक 88, तो नंबर क्या होता है 88 प्राप्त होता है। तो मुझे डिजिट बतानी है मुझे, ठीक। 13x 30x दोनों को हमने प्लस किया, 44x आ गया इक्वल टू 88, x इक्वल टू 44, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवीजन में चेंज हो गया, तो 44 2 जा 88, x की वैल्यू आ गई 2। ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट 2 आ गया, x आ गया, तो 13x, तो 13 2 जा 26, 30x है, तो x में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात 26 और 62 दो आपके डिजिट आ गए, ठीक। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। सोप्स मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम। आप सोप्स प्रेजेंट एज, जो सोब की मम्मी है, सोब की मम्मी की जो उम्र है वो सोब की उम्र की 6 गुना ज़्यादा है, तो सोब की क्या होगी x होगी, मम्मी की क्या होगी, x में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x आ जाएगा। समझ में आपको आ रही बात नहीं आ रही। सोब्स एज 5 ईयर फ्रॉम, मतलब 5 वर्ष पहले, जो 5 वर्ष पहले कहा जाएगा बच्चों, तो x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। और फिर उसमें कहा जाएगा सोप्स एज 5 ईयर फ्रॉम विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर, उसकी माता को उनकी 1/3, 1/3 माने 1/3 हो जाएगी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। ध्यान दीजिए बच्चों, लेट द सोप्स एज बी
एक्स ईयर, ठीक। सोब की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर हुई। सोब की मम्मी की उम्र में क्या करेंगे, एक्स में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 ईयर हो गई। आफ्टर 5 ईयर सोब एज एक्स प्लस 5, ठीक, इक्वल टू, ठीक है, कह रहा है सोब्स मदर प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगी, तो 1/3 मल्टीप्लाई 6x, तो 3 से हमने 6 को डिवाइड किया, 2 आ गया, कितना आ गया, एक 2x आ गया। तो x प्लस 5 इक्वल टू 2x, दोनों को सोल्व कर देंगे, x से तरफ कर देंगे, तो x, तो 2x माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये उम्र आ गई सोप्स की, और सोप की मम्मी की क्या होगी, x में हम 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो कितनी आ गई, 30 ईयर आ गया। ठीक बच्चों, आज आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको पढ़ने होंगे। जय हिंद।